हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट 2022 का जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ है बिहार बोर्ड का, उसका, जिसमें आपको 70 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 35 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये सेट एफ है, आप देख सकते हैं यहाँ ये एफ सेट है और आपके सेट के अकॉर्डिंग अलग अलग क्वेश्चन नंबर हो सकते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है। जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो यौगिक बनता है। क्या बनता है भाई, देखना पड़ेगा। मतलब आपको क्या बनता है, देखिए ये बनता है एसिटल्डिहाइड। क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड। इसके ऊपर पार्टिकुलर अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन इसको अभी केवल देखते रहिए, इतना ही है ना। अभिक्रिया ये PdBaSO4 की उपस्थिति में कार्बोनिल क्लोराइड अल्डिहाइड बना रहा है, तो ये कौन सा अभिक्रिया है, रोजेनमंड रिडक्शन। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन नहीं देता है। देखिए अल्डोल संघनन अल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है, तो ये प्रोपेनोन यानी कीटोन है, तो ये सी ऑप्शन सही होगा। जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से किस यौगिक का निर्माण होता है। जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो हेक्सामिथाइलिन ट्राइएमीन का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एस्टर का क्रियाशील मूलक है। एस्टर का क्रियाशील मूलक, ये सी ऑप्शन सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड दोनों में अंतर बताया जा सकता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। अगली बात, अभिक्रिया RCOOAgBr2CCl4 की उपस्थिति में RBr बना रहा है, अल्काइल ब्रोमाइड, और AgBr और CO2। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, हुंस डिकर रिएक्शन या हंट्स डिकर रिएक्शन, जो भी। विटामिन सी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, सी, ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है, तो विटामिन B12 में। किसमें, विटामिन B12 में। अगली बात, निम्नलिखित में से कौन योगशील अभिक्रिया है। योगशील अभिक्रिया ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन, आमतौर पर ये एक बाई प्रोडक्ट, मतलब कि बाई मेथड है, लेकिन पॉलीथीन यहाँ सही आंसर होना चाहिए था, लेकिन ये एग्जामिनर की गलती है, या जो भी कहो पेपर सेट करने वाले की गलती है। यहाँ पॉलीथीन होना चाहिए था, हाई डेंसिटी पॉलीथीन नहीं होना चाहिए था, लेकिन हाई डेंसिटी पॉलीथीन अगर दे दिया तो भी सही। चलिए, ये क्या है, CF2C डबल बॉन्ड CF2 क्या है, टेफ्लॉन है। क्या है, टेफ्लॉन है। टेट्राफ्लोरोइथीन टेफ्लॉन कहलाता है। पायरोग्लिनियस अम्ल में रहता है कितना प्रतिशत, 10% एसिटिक अम्ल होता है। कितना प्रतिशत, बहुत सारे लोगों को हमने देखा 20% लगा के आए हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। ये कौन सा एमीन है, टर्शियरी। ये देखिए टर्शियरी कार्बन से NH2 जुड़ा है, इसका मतलब ये टर्शियरी एमीन है। अगली बात, जलीय घोल में निम्नलिखित में से सबसे सबल अम्ल यानी प्रबल अम्ल कौन सा है, तो आपको एक्वस सॉल्यूशन के लिए हमने ट्रिक क्या बताया था, 231, और गैसियस के लिए क्या बताया था, 321। तो 2 डिग्री, मतलब 2 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा, तो किधर गया, 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए। ये अगला क्वेश्चन है, क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन है, क्लोरोक्वीन क्या है, क्लोरोक्वीन एक एंटी मलेरियल है, मतलब मलेरिया के उपचार में इसका उपचार इस्तेमाल किया जाता है, तो एंटी मलेरियल, सी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, तो पेनिसिलिन नहीं है। अगली बात, निम्नलिखित में से कौन गैमेक्सिन है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गैमेक्सिन कहा जाता है, तो ये सी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, C3H9N अणु सूत्र के लिए निम्नलिखित में से किसके व्यक्त किया जा सकता है, मैंने निम्नलिखित में से किसे व्यक्त किया जा सकता है, तो प्राइमरी एमीन को। प्राइमरी एमीन कहीं है, प्राइमरी एमीन। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसको अवकृत करने में सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, किसको, तो नाइट्रो कंपाउंड को, नाइट्रोसो, ऑक्सीम वगैरह, इनको अगर आप रिड्यूस करते हैं तो सेकेंडरी एमीन बनता है। गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है, तो चीनी का जल अपघटन करने पर ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज मिलता है, तो सी ऑप्शन सही होगा। अगली बात, एंजाइम क्या है, एंजाइम, सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, सी ऑप्शन सही होगा। अगली बात, वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं, देखिए फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड का इस्तेमाल किया जाता है, तो डी ऑप्शन सही होगा, फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है, तो यहाँ C6H6 यानी बेंजीन और क्लोरीन अधिक मात्रा में अगर रिएक्शन करता है तो हेक्साक्लोरोबेंजीन बनता है, हेक्साक्लोरोबेंजीन बनता है। 1 मिनट, 30 नंबर, बिल्कुल सही, हेक्साक्लोरोबेंजीन बनता है।
अगर एक्सेस हो तो हेक्साक्लोरोबेंजीन गैमेक्सिन बनता है, और कम हो तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। ठीक है, चलिए ये क्लोरोबेंजीन कम हो तो, और अगर अधिक मात्रा में कहे, अधिक मात्रा में ही कह रहा है तो हेक्साक्लोरोबेंजीन। आगे बढ़िए, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय देखिए फिनॉल तो अम्लीय होता है, ये बात सही है, लेकिन फिनॉल में भी अगर अर्थो दे दे, पैरा दे दे और मेटा दे दे तो सबसे ज़्यादा अर्थो पोजीशन, फिर पैरा, फिर मेटा। तो यहाँ ऑर्थो पैरा की तो बात ही नहीं हो रही है, फिनॉल और मेटा क्लोरोफिनॉल की बात हो रही है, तो ये सी ऑप्शन सही होगा। अगली बात, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, क्या मिलता है भाई, क्या मिलता है बताइए। प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरण निर्जलीकरण से क्या मिलता है, तो क्या मिलता है आपको, अल्डिहाइड। क्या मिलता है, अल्डिहाइड, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, सल्फाइड अयस्कों का साधारण किस विधि द्वारा किया जाता है, ये बात मालूम है, आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, आपको ही मालूम है, फेन प्लावन विधि। अगली बात है निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो देखिए जिसमें कीटोनिक ग्रुप मतलब CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप या 2 डिग्री अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हो तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल, आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़िए ये निम्नलिखित में से किससे बड़े पैमाने पर मिथाइल अल्कोहल बनाया जाता है, तो पायरोग्लिनियस एसिड से बनाया जाता है। ठीक है, इसको वीडियो के तौर पर हम अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी समझा चुके थे। और इथेनॉल का कहता है तो क्या कहते हैं, सीरा से, किससे, सीरा के किण्वन से इथेनॉल कहता तो, लेकिन पायरोग्लिनियस हो इसका सही आंसर होगा। कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल में उपस्थित होता है, तो क्या होता है, ये सबको मालूम है, OH, सिंगल बॉन्ड OH। चलिए निम्नलिखित में से कौन धातु निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा नहीं होता है, तो आयरन। क्या होता है, आयरन। अगला बात, हुक विधि के द्वारा किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, तो एल्यूमिनियम का। किसका, एल्यूमिनियम का। अगली बात, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, तो हीलियम, ये हीलियम। इधर आगे बढ़िए, इसमें वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाने के कारण सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ही ऑक्सीय अम्ल बनाता है, तो ये फ्लोरीन। अगली बात, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो 0। कितनी होती है, बहुत सारे लोग +8, लेकिन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो +7 ही होता है, तो +8 कहाँ से आ जाएगा, तो ये 0 होता है। कितना होता है, 0। चलिए यानी सल्फर का S8 का कितना होगा, 0। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील है, तो देखिए जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा पाया जाता है सबसे कम वाष्पशील होता है, तो डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़िए, H2O सही होगा। सभी लिगेंड क्या होते हैं, सभी लिगेंड लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं तो लेविस बेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लेविस बेस। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है अनुचुंबकीय, तो अनुचुंबकीय की बात होती है तो क्या होगा जनाब, होगा आपका अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक, हिंदी में कहते हैं पैरामैग्नेटिक, अंग्रेजी में अनुचुंबकीय, बिल्कुल सही। चलिए पैरामैग्नेटिक ही है, तो NiCO4 क्या होगा, NiCO4। चलिए निम्नलिखित में से किस जैव अणु का मैग्नीशियम एक प्रमुख संघटक है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में। अगली बात, किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव अल्कोहल KOH के साथ क्या मतलब अल्कीन देता है। देखिए अल्कोहलिक KOH अल्कीन देता है, एक्वस KOH अल्कोहल देता है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या सबको मालूम है, कितनी होती है, 14। कितनी होती है, 14। वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो किसमें नहीं होगा, देखिए क्रोमियम का कैटायन यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, H2O न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ ये डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए, कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है जनाब अली, कौन से कथन, ये बी ऑप्शन। आगे बढ़िए, बिलियन के अणु संख्या गुणधर्म, तो वो क्वथनांक का उन्नयन। अगला, गोलक 1 केजी में उपस्थित घुल्ले के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। अब वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन के बिना किसी ताप के परिवर्तन से उबलता है उसे क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहा जाता है। एक अष्टफलक रिक्त निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी रहती है, तो 6 गो से। HCP CCP में अंतर में बताए भी थे, 6 गो से घिरा रहता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है, तो शॉर्टकी दोष के कारण। किसके कारण कमी नहीं आती है, अपरिवर्तितता फ्रैंकल के कारण। कौन सा फेरोचुंबकीय Fe3O4 रासायनिक अभिक्रिया इतना इतना इतना, तो ओजोन तीव्र और ये मंद, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, ये वाला बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़िए, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान कितना होता है, 2 से 3, लगभग 2 से 3। ठीक है,
चलिए आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही लोगों को, देखिए लायोफिलिक कोलाइड नहीं है लास्ट में पूछ रहा है, इसीलिए ना गड़बड़ हो गया था, है ना, इसीलिए गड़बड़ हो गया था। तो लायोफिलिक कोलाइड जो है पूछ रहा है आपसे, लायोफिलिक कोलाइड नहीं है का मतलब क्या है, इसका मतलब ये लायोफोबिक कोलाइड है। कौन सा कोलाइड है, लायोफोबिक कोलाइड है। तो लायोफोबिक कोलाइड कौन सा इसमें होगा, कुहासा क्या होगा, कुहासा होगा। सही आंसर क्या होगा, कुहासा। चलिए आगे बढ़िए। हम तो सुबह में सोच रहे थे दूध होगा, लेकिन अभी पढ़ने के बाद सही से पता चला कि ये मतलब लायोफिलिक कोलाइड नहीं है पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़िए। कोलाइडी कणों का आकार निम्न में से किसके बीच होता है। तो देखिए 10 का पावर -9 से 10 का पावर 7, मतलब 7 से 9 कह सकते हैं आप, ठीक है। कई किताबों में 5 से 9 भी दिया है, लेकिन 7 से 9 सही है, -7 से -9। स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का प्रयोग होता है। देखिए क्वेश्चन पेपर आपका टफ था, ये मानना पड़ेगा, डाइएस्टेज यहाँ सही आंसर होगा। थोड़ा सा टफ था। रासायनिक अधिशोषण की दर किसके ऊपर निर्भर करती है, दाब बढ़ने से बढ़ती है, ये डी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन, एल्यूमिनियम, 8 दशमलव कितना %, 3%। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक और अकारक दोनों है। देखिए ये विवादास्पद सवाल है, आंसर SO2 होना चाहिए था, लेकिन H2SO4 इससे ज़्यादा बेहतरीन ऑक्सीकारक और बेहतरीन अकारक है, तो इसलिए H2SO4 इसका सही आंसर होगा। चलिए, और जल्दी जल्दी में ना SO2 ही लोग लगा के आए हैं, और सुबह में शायद हम भी यही देखे थे। चलिए, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है। तो देखिए NO2 ब्राउन होता है, अमोनिया रंगीन, N2O रंगहीन, NO रंगहीन, NO2 ब्राउन मतलब भूरा कलर का, NO2 आंसर सही होगा। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये पूछने वाली बात नहीं थी, बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या शून्य न्यूनतम होती है। तो MnSO4, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 होगा, SO4 का सल्फेट रेडिकल है तो 2, और बाकी सब में अलग अलग है, हम निकाल के चेक किए थे, है ना। निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अवनमन K2SO4 आंसर सही होगा। 1 फैराडे बराबर कितना, 96,500 कूलाम। अच्छा, जब लेड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है, आंसर सही होगा B। और निम्नलिखित में से कौन एक्टिनाइड नहीं है, तो टर्बियम एक्टिनाइड नहीं है। कौन है, टर्बियम, ये लैंथेनॉइड है भाई साहब, है ना। एक्टिनॉइड नहीं है, मतलब लैंथेनॉइड है, तो टर्बियम लैंथेनॉइड है, यानी एक्टिनॉइड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आयन रंगहीन है। तो रंगहीन किसका होता है, जिसका डी ऑर्बिटल कंप्लीट होता है, ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए, कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या है, प्रतिचुंबकीय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक कब होगा, जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ए का होगा। क्लियर। चलिए, ऑर्गन 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका। इसका सॉल्यूशन हमने नहीं बनाया है ना, और इसको बाद में चेक कर लिया जाएगा जब पूरा डिटेल बता देंगे तो। चलिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है। तो ये है प्राइमरी सेल। कैसा है, प्राइमरी सेल। हालांकि NCERT इस बात को नहीं लिखता है, क्वेश्चन इधर उधर से भी दिया था थोड़ा सा, है ना। चलिए, किसी रासायनिक अधिशोषण की दर समय के साथ बढ़ती घटती रहती है, तो ये आप सी ऑप्शन सही लगा सकते हैं। कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं है, मतलब द्वितीय कोटि, शून्य कोटि, कौन कौन हो सकता है। तो देखिए ये बी ऑप्शन जो है, ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया है, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं है, तो ये बी ऑप्शन सही होगा। तो 70 क्वेश्चन जो थे आपके पास ये मौजूद थे, और टोटल क्वेश्चन में हम आपको फिर से बोलेंगे कि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ था, मतलब आपके लिए थोड़ा सा टफ था। केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा टफ था, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो भी आप बनाए होंगे वो सही है ना। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कितना करके आए हैं, इस पर, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका रिजल्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।